इस चैनल में हम आपको दिखाते हैं धार्मिक ज्ञान, व्रत पूजन विधि, देवी देवताओं से जुड़ी पौराणिक कथाएं और बहुत सारी रोचक जानकारी। तो दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पर। हमारे वीडियोस को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कौन था रामायण का सबसे बड़ा योद्धा। दोस्तों, हमने महाभारत के हीरो और विलन्स के बारे में तो सुना ही है, लेकिन इन दोनों के बीच भी कुछ लोग हैं जो अपनी वफादारी और अपनों के प्रति निष्ठा के कारण विलन बन जाते हैं। ऐसा ही एक पात्र रामायण में था जिसे हम मेघनाद या इंद्रजीत के नाम से जानते हैं। हम सब जानते हैं कि रावण जितना शक्तिशाली था उतना ही ज्ञानी भी। उसे एक पुत्र की चाहत थी जो दुनिया का सबसे अच्छा पुत्र साबित हो। उसने अपने ज्ञान से सारे ग्रहों को ऐसे स्थान पर बिठाया जिससे उसे एक सपूत की प्राप्ति हो सके और वो शक्ति और ऐश्वर्य का धनी हो। रावण की चाहत पूरी हुई और मेघनाद पैदा हुआ। जब रावण का पुत्र पैदा हुआ तो उसके रोने की आवाज बिजली के कड़कने जैसी थी। इस कारण से रावण के पुत्र का नाम मेघनाद रखा गया, जिसका मतलब था बिजली। शुक्राचार्य ने सिखाई थी युद्ध विद्या। दोस्तों, राक्षस गुरु शुक्राचार्य ने मेघनाद के अंदर का योद्धा पहचाना और उसे युद्ध के गुण सिखाए। उसे कई देवास्त्रों का भी ज्ञान दिया, जिससे वे और भी ज्यादा बलशाली हो गया। राक्षस और देवताओं के बीच अक्सर युद्ध होता रहता था। एक बार इस युद्ध में रावण और उसके पुत्र मेघनाद ने भी हिस्सा लिया। मेघनाद ने अकेले ही इंद्र को पराजित कर उसे अपना बंधक बनाया और इसी कारण उसका नाम इंद्रजीत भी है। इसी युद्ध में मेघनाद ने जब इंद्र को बंदी बनाया तो उसे ब्रह्मा का वरदान भी मिला। ब्रह्मा ने अमरता देने से मना कर दी, लेकिन उसे वरदान दिया कि कोई भी युद्ध में मेघनाद को नहीं हरा सकता। इसके पीछे भी एक शर्त रखी कि हर युद्ध से पहले उसे अपने पार्थियांगिरा देवी के लिए यज्ञ करना पड़ेगा। साथ ही ब्रह्मा ने मेघनाद को इंद्रजीत नाम दिया था। मेघनाद के हाथों हार गए थे राम। मेघनाद इंद्रजीत ने भगवान राम को भी युद्ध में हरा दिया था। उसने अपनी मायावी शक्ति नागपाश से उन्हें बेहोश कर दिया था। जब भगवान को मारने के लिए इंद्रजीत ने हथियार उठाया, तभी उसी वक्त हनुमान ने भगवान राम को गायब कर दिया। इंद्रजीत ने अपनी मायावी शक्तियों के सहारे लक्ष्मण को युद्ध में पराजित किया। दूसरी बार तो लगभग लक्ष्मण मौत के करीब पहुंच गए थे और उन्हें बचाने के लिए हनुमान संजीवनी लेकर आए थे। भगवान राम की सेना को अकेले हराने की ताकत थी मेघनाद के पास। जब उसने युद्ध के अलग दिन लक्ष्मण को जिंदा देखा तो वो रावण के पास गया और अपने पिता से सीता को लौटाने का आग्रह किया। उसने रावण को समझाया कि राम कोई आम इंसान नहीं, अगर वो लोग इस युद्ध को लड़ते रहे तो रावण की हार निश्चित है। रावण ने मेघनाद की इस राय को ठुकरा दिया। रावण ने कहा कि वो युद्ध को जीतने के लिए यज्ञ करे और राम और लक्ष्मण को हराए। ये एक पिता का एक पुत्र को आदेश है। राम ने जाना कि इंद्रजीत को हराने का तरीका। राम के साथी और रावण के भाई विभीषण ने इंद्रजीत की कमजोरी बताई। उन्होंने बताया कि जब इंद्रजीत यज्ञ में होगा तब उसके पास कोई हथियार नहीं होगा और उसे हराया जा सकता है। लेकिन ये चाल भी काम नहीं आई और मेघनाद उस हमले से बचकर निकलने में कामयाब रहा। मेघनाद एक बात समझ गया था कि उसके पिता कभी भी सीता को वापस नहीं करेंगे। साथ ही राम और लक्ष्मण कोई आम मानव नहीं है। अगले ही दिन इंद्रजीत को लक्ष्मण ने मार दिया था। तो दोस्तों, मेघनाद दुनिया का अकेला ऐसा शख्स था जिसके पास ब्रह्मास्त्र, पशुपास्त्र और वैष्णवास्त्र भी थे। अगर मेघनाद इन तीनों का इस्तेमाल युद्ध में करता तो शायद हमारा इतिहास कुछ और ही होता। मेघनाद इस युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा था। उसने रावण को भी समझाया, लेकिन उसके ना मानने पर भी उसने अपने पिता का साथ नहीं छोड़ा। उसे पता था कि इस युद्ध को जीतना नामुमकिन है और उसकी मौत पक्की है, लेकिन वो एक महान योद्धा की तरह इस युद्ध में लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ। अगर आपको हमारी ये रोचक कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। देखते रहिए माइथोलॉजी मैक्स यूट्यूब चैनल। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।